नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्ण बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए नवा रायपुर के कन्वेंशन सेंटर में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। कमेटी के सदस्य 2 बसों में पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन एक ही बस में थे। सितंबर 2022 में राजस्थान कांग्रेस के विधायकों द्वारा पार्टी लाइन की अवहेलना करने और एक समानांतर बैठक आयोजित करने के बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कांग्रेस में अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमेटी चयन का फैसला ले सकेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष को बड़े फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक सुबह और विषय समिति की बैठक कल शाम को हुई। राजधानी जयपुर में एक और निजी चिकित्सक की कार्डियक अरेस्ट होने से मौत हो गई है। महज 7 दिन में यह दूसरी घटना है। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर निवासी 40 वर्षीय हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ माथुर सुबह घर के समीप खेल अकेडमी में बैडमिंटन खेलने गए थे। वहां उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। वहीं उनकी पत्नी को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर माथुर ने स्वयं ही कार्डियोलॉजिस्ट को फोन कर इसकी जानकारी भी दी। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें सीपीआर दिया गया। हृदय संबंधी जांच भी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ भी थे और खुद खिलाड़ी थे। डॉक्टर माथुर एक निजी अस्पताल के संचालकों में शामिल थे। इससे पहले गत गुरुवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में डॉक्टर अरुण गर्ग की भी कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई थी। जयपुर में 10वीं क्लास के स्टूडेंट से रेप का मामला सामने आया है। अकेला पाकर आरोपी पड़ोसी ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। मोबाइल में शूट किए गए अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने लगा। बात नहीं मानने पर आरोपी ने फोटो वायरल कर दी। करनी विहार थाने में पीड़िता की मां ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी 14 साल की बेटी 10वीं में पढ़ती है। 18 फरवरी को उसके बेटे के मोबाइल पर परिचित ने एक फोटो भेजी। बेटी की फोटो देखकर मां ने बेटी से पूछा। बेटी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले वह घर पर अकेली थी। शाम के समय कॉलोनी में रहने वाला आरोपी पड़ोसी घर आया। अकेला पाकर आरोपी पड़ोसी ने रेप किया और अश्लील फोटो भी शूट कर लिए। उसके बाद आरोपी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा के नारनौल में पुरानी रंजिश के चलते युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से युवक का सिर फट गया। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की शादी 15 दिन पहले ही हुई थी। मृतक की पहचान गांव गहली निवासी अजय के रूप में हुई है। गांव में 2 गुटों के बीच में पुराना विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते एक गुट के युवक ने अजय की गोली मारकर हत्या कर दी। अजय की शादी इसी 8 फरवरी को हुई थी। घर में शादी की खुशियां चल ही रही थी कि अचानक बेटे की मौत की खबर से मातम पसर गया। अजय की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागौर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर युवक से 4 लाख रुपए हड़पे थे। आरोपी के खिलाफ चूरू में भी धोखाधड़ी का एक केस दर्ज हो रखा है। जिले की मौलासर पुलिस ने बताया कि बड़ी बेरी रहने वाले हनीफ खान ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में रहने वाले कुलजीत अरोड़ा ने विदेश भेजने और वहां अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने फिर ना तो विदेश भेजा, ना ही 4 लाख रुपए वापस किए। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजौरी गार्डन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से खाटू श्याम जी मेले में हिस्सा लेने जा रहे पदयात्रियों को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इससे एक पदयात्री की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। घायल को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। खाटू श्याम जी मेले में हिस्सा लेने के लिए बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, चूरू और सीकर से बड़ी संख्या में लोग पैदल जाते हैं। ऐसा ही एक दल श्री डूंगरगढ़ से जा रहा था। इसमें खारड़ा निवासी सुखदेव और गंगाधर साथ साथ जा रहे थे। इन्हीं दोनों को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। ट्रेलर पलट गया। ये दोनों उसकी चपेट में आ गए। इसमें गंगाधर की मौके पर ही मौत हो गई। उसे तुरंत श्री डूंगरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। पदयात्री सड़क किनारे चलते हैं, इसके बाद भी ट्रेलर व अन्य भारी वाहन तेज स्पीड से चलते हैं। सरकारी शिक्षकों को अब निजी चिकित्सालयों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे, लेकिन इसके लिए वे ही चिकित्सालय मान्य होंगे जो RGHS में अनुमोदित हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा जिन निजी चिकित्सालयों को राजकीय कर्मचारियों के उपचार के लिए अधिकृत किया है, उन अधिकृत निजी चिकित्सालयों को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति जारी की गई है। इसके लिए किसी आउटडोर रोगी को अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा दिया जा सकता है, जबकि 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए किंतु 30 दिवस तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता और इससे ऊपर के अधिकारी देने में सक्षम होंगे। अजमेर जिले में गैंगरेप की शिकार महिला ने रामगंज थाने में 0 FIR दर्ज करवाई है। रामगंज थाना पुलिस ने 0 नंबर FIR संबंधित नसीराबाद सदर थाने को भेज दी है। नसीराबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। 35 साल की महिला ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके साथ 3 बार गैंगरेप किया गया। पीड़िता का आरोप है कि अजमेर के हजारीबाग क्षेत्र में रहने वाली 2 महिलाएं जो रिश्ते में मां बेटी हैं, उनसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नौकरी के मामले में संपर्क हुआ। दोनों आरोपी महिलाओं ने उसे नसीराबाद के एक होटल में बुलाया, जहां पहले से मौजूद लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। इस घटना के बाद आरोपियों ने उसे धमकाया। पीड़िता का आरोप है कि 3 बार अलग अलग दिन और जगहों पर होटल और फ्लैट्स में उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई। नसीराबाद CO पूनम बरगढ़ मामले की जांच कर रही हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने 3 साल से फरार एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने पुलिस बाराती बनकर गई और शादी में आए आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की वारदातें कबूल कर ली हैं। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि 39 वर्षीय शैलेश कुमार कलाल निवासी कोकापुर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि सागवाड़ा में कॉल सेंटर खोलने के नाम पर आरोपी महेंद्र मोदी तेली निवासी जोगीवाड़ा ने 1,80,000 रुपए की ठगी कर ली। वही सागवाड़ा निवासी हकीमुद्दीन को उसके बेटे को सरकारी नौकरी पर लगाने का झांसा देकर 3 लाख, कुबेरलाल पाटीदार निवासी पटेलवाड़ा को उसके पुत्र को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर 1.5 लाख ठग लिए। पुलिस आरोपी महेंद्र मोदी की 3 साल से तलाश कर रही थी। अजमेर जिले में रामेश्वरम ट्रेन संख्या 20974 के पार्सल यार्ड में एक वृद्ध नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए साधु की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची GRP थाना पुलिस ने मृतक के सामान से मिले आधार कार्ड से शव की पहचान की। उसके चेहरे और दाएं कान की ओर गहरे जख्म के निशान है। शव के समीप काफी खून बिखरा हुआ था। मौके से एक चाकू भी मिला है। इसके अलावा एक थैला मिला है जिसमें साधु के कपड़े थे। FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि वृद्ध साधु की पहचान 75 वर्षीय हरियाणा निवासी रामदिया के रूप में हुई है। साधु के बेटे से संपर्क किया गया है। साधु के साथ और कौन व्यक्ति था, इसको लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामले को हत्या मानकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है।